बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज आपको पता है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बहुत ही रोचक पाठ, जिसका शीर्षक है संवाद लेखन, यानी कि बच्चों डायलॉग राइटिंग। तो बच्चों, संवाद लेखन कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं इस पाठ में। तो आप सभी मेरे साथ साथ ध्यान से सुनिए। संवाद का अर्थ है बातचीत या वार्तालाप। जब किसी बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद का उपन्यास, नाटक, एकांकी, चलचित्र आदि में विशेष स्थान होता है। संवाद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप लोग भी ध्यान से सुनिए। संवाद लिखने से पहले परिस्थिति को सही प्रकार से जान लेना जरूरी है कि आप किस परिस्थिति के ऊपर वो संवाद लिख रहे हैं। दूसरा है बच्चों, जिन लोगों के बीच संवाद लिखना हो उनकी आयु, स्थिति, संबंध, शिक्षा आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला, संवादों की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, संवाद एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। और बच्चों, अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि संवाद के वाक्य स्वाभाविक एवं पात्र के अनुरूप होने चाहिए। संवाद छोटे छोटे वाक्यों में लिखने चाहिए और संवाद स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, संवाद विषय को गति देने वाले भी होने चाहिए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप किसी संवाद का लेखन करेंगे। तो आइए बच्चों, कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं जिनसे आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि हम अच्छा संवाद लेखन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है दो सहेलियों के बीच संवाद, यानी कि दो सहेलियां हैं जो आपस में बातचीत कर रही हैं, तो उसको हम कैसे लिखते। तो बच्चों, आप जो भी चरित्र या कैरेक्टर लेते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, फिर आपको डैश करके दो बिंदी लगा के वो क्या बोल रहे हैं उसको लिखना है। जैसे माया, माया यहाँ क्या बोल रही है, मनुष्य कितना क्रूर बन गया है, वह पेड़ पौधों को काटता जा रहा है। पेड़ पौधे पर ही तो पक्षी रहने के लिए घोंसले बनाते हैं। पूजा, तो उसकी दोस्त जो उसकी सहेली पूजा है वो क्या कह रही है, उसका क्या उत्तर दे रही है, खेती के लिए अधिक भूमि चाहिए, इसलिए मनुष्य जंगलों को काटकर उन्हें खेतों में बदल रहा है। माया, तो माया कह रही है आदमी पहले भी थे और आज भी हैं, फिर खेती के लिए जंगलों को काटने की आवश्यकता क्यों हुई। पूजा, तो पूजा जवाब देती है इसका कारण लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है। बढ़ी हुई आबादी के लिए अधिक अनाज चाहिए, अधिक अनाज उगाने के लिए अधिक खेत चाहिए। माया, तो माया का संवाद क्या है, पेड़ पौधे तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पूजा, तो पूजा कहती है हाँ, हरे पेड़ पौधों से वायु शुद्ध होती है, पेड़ के सभी हिस्सों का किसी न किसी काम में प्रयोग होता है। माया, तो माया क्या कह रही है कि हमें पेड़ पौधों को बचाने के उपाय करने चाहिए। पूजा कहती है हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें पेड़ पौधे के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। अगला है बच्चों माया, हाँ पूजा, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ। तो ये क्या हुआ बच्चों, माया और पूजा के साथ आपने एक संवाद देखा। अब हम देखते हैं भाई और बहन के बीच संवाद, है ना बच्चों। तो क्या है, रिया बहन है और वरुण उसका भाई है। तो रिया अपने भाई से क्या कह रही है, भैया मम्मी तो घर पर है नहीं, आज हम दोनों मिलकर ही घर की सफाई कर देते हैं, मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। वरुण, तो वरुण क्या कह रहा है, हाँ ऐसी सफाई करेंगे कि मम्मी खुश होकर हमें इनाम देंगी। रिया, तो रिया कहती है भैया आप ही बिस्तर उठा दो, मैं झाड़ पोंछ कर देती हूँ। वरुण, तो वरुण कहता है ठीक है मगर ध्यान से करना। रिया कहती आज चिंता मत करो, मेरा इरादा तो आज बहुत अच्छे से सफाई करने का है। वरुण, कुछ टूटने की आवाज सुनकर क्या तोड़ा, भैया जल्दी आओ, मम्मी पापा का फोटो फ्रेम गिरकर टूट गया है, ये रिया ने कहा बच्चों। अब वरुण क्या कह रहा है, अब टूट गया है तो टूट गया, लाओ मैं साफ कर देता हूँ। रिया, आज तो मम्मी पापा की खूब डांट पड़ेगी। वरुण, नहीं हम अपनी गलती मान लेंगे, गलती मानने वालों को सभी माफ कर देते हैं। रिया, हाँ भैया आप ठीक ही कहते हो। वरुण,
चलो अब ध्यान पूर्वक सफाई करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा रिया और वरुण जो दो भाई बहन हैं, उनके बीच आपस में कैसे बातचीत हुई और हमने उनके संवादों को संवाद लेखन में कैसे लिखा। आइए बच्चों, अब जानते हैं। देखिए, एक पौराणिक पात्र हैं अभिमन्यु और युधिष्ठिर, इनके बीच संवाद हो रहा है। आपने देखा होगा महाभारत के ये पात्र हैं। तो क्या क्या संवाद हो रहा है? अभिमन्यु कहता है युधिष्ठिर से, महाराज की जय हो। युधिष्ठिर कहते हैं, आओ वत्स। अभिमन्यु, महाराज आप इस प्रकार सोच में क्यों बैठे हैं? युद्ध के क्या समाचार हैं? युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर कहते हैं, समाचार अच्छे नहीं है वत्स, परंतु तुम क्यों चिंता करते हो, हम लोग तो है ही। अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कहता है, मुझे भी बताइए महाराज। युधिष्ठिर कहता है, वत्स आज जब अर्जुन यहाँ नहीं है तब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और हमें युद्ध के लिए ललकारा है। अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कहते हैं, महाराज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ, अतः आप मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दें। युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर कहता है, वत्स तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु, अभिमन्यु कहते हैं, महाराज एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था, उस समय मैं माँ के पेट में था और तभी मैंने चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन सुना। तो युधिष्ठिर कहते हैं, लेकिन तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं? अभिमन्यु, महाराज मैं वीरपुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है बस, जैसी तुम्हारी इच्छा, विजयी भव। तो बच्चों, आपने देखा युधिष्ठिर और अभिमन्यु के बीच में ये संवाद, और आपने अच्छे से जाना कि हम संवाद लेखन कैसे कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, पीपल और नीम के वृक्ष के बीच संवाद, यानी कि हम जानते हैं, आपने क्या कभी पेड़ों को बातें करते हुए सुना है? नहीं सुना है ना बच्चों, लेकिन वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि वो सजीव वस्तुओं में गिनी जाती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि जो दो पेड़ हैं पीपल के और नीम के, वो आपस में कैसी बातचीत करते होंगे। तो आइए देखिए बच्चों, पीपल और नीम के पेड़ के बीच का संवाद। तो पीपल कहता है, अरे नीम तुम तो एकदम कड़वे हो और मुझे देखो मैं कितना महान हूँ। नीम कहता है, तुम स्वयं को महान क्यों कहते हो, जरा मुझे भी तो बताओ। पीपल कहता है, देखो सभी लोग मेरी पूजा करते हैं, सवेरे शाम मुझ पर जल चढ़ाते हैं, फूल पत्ते अर्पित करते हैं, मेरे सामने दीपक जलाते हैं और शनिवार के दिन तो लोग मेरी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। नीम क्या कहता है बच्चों, हाँ मैं कड़वा अवश्य हूँ, लेकिन मैं भी एक उपयोगी वृक्ष हूँ। पीपल कहता है, अच्छा जरा अपने उपयोग तो बताओ। नीम कहता है, मेरी टहनियों की दातून बनाकर लोग दांत साफ करते हैं, मेरे फल और पत्तियां कई तरह की बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग की जाती हैं, शरीर पर फोड़े फुंसी होने पर मेरी पत्तियों का लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पीपल कहता है, अरे भाई मेरा प्रयोग भी तो दवा के रूप में होता है, मेरे पत्तों का प्रयोग एक अच्छे पाचक के रूप में किया जाता है, विशेषकर छोटे बच्चों के दूध में मेरे पत्तों को उबाला जाता है, जिससे दूध बच्चों को आसानी से पच जाता है। नीम कहता है, मेरी पत्तियों को तो अनाज और गर्म कपड़ों के बीच रखकर कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, पीपल कहता है, मैं तो 24 घंटे ऑक्सीजन निष्पादित करके लोगों को शुद्ध वायु प्रदान करता हूँ, जो प्राणी जगत के लिए लाभदायक है। तो बच्चों, नीम कहता है, अच्छा फिर तो हम दोनों ही प्राणी जगत के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी हैं। तो बच्चों, आपने देखा नीम और पीपल के बीच में क्या बातचीत हुई, दोनों अपनी अपनी उपयोगिता एक दूसरे को बतला रहे थे। तो बच्चों, आपने एक और संवाद लेखन सीखा। अब हम देखते हैं एक ग्राहक और दुकानदार के बीच का संवाद। तो बच्चों, ग्राहक कहता है, भाई 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज और 1 पाव भिंडी देना। तो दुकानदार कहता है प्लास्टिक की थैलियों में डालते हुए, ये लीजिए बाबूजी। ग्राहक कहता है, अरे रुको, मुझे प्लास्टिक की थैलियों में सामान नहीं चाहिए, मैं घर से थैला लाया हूँ, इसमें डाल दो। तो बच्चों, दुकानदार क्या कहता है, आप तो बड़े समझदार हैं बाबूजी, जो घर से थैला लेकर आए हैं। हमारे यहाँ तो अधिकांश ग्राहक प्लास्टिक की थैलियों में ही सामान ले जाना पसंद करते हैं। तो ग्राहक क्या कहता है,
क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो दुकानदार कहता है, क्यों बाबूजी, इसके तो बहुत लाभ है। तो ग्राहक कहता है, नहीं भैया, इसके नुकसान ही नुकसान हैं। प्लास्टिक सरलता से नष्ट नहीं होता और जलाने से यह वातावरण में प्रदूषण फैलाता है। इसी कारण कई राज्य सरकारों ने प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर रोक लगा दी है। दुकानदार कहता है, बाबूजी, अगर आपके सामान भारत का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो जाए और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करे तो प्रदूषण काफी हद तक कम हो सकता है। हम भी आज से प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बच्चों देखिए, आपने यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात भी सीखी। क्या जाना कि हमें प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या करता है? प्रदूषण को बढ़ाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक छात्र और अध्यापक के बीच संवाद देख लीजिए। आप सभी छात्र हैं तो ये तो और भी महत्वपूर्ण वार्तालाप हो सकता है। तो देखिए आप संवाद लेखन कैसे करेंगे। अध्यापक कहते हैं, मोहन, अपना गृह कार्य दिखाओ। तो मोहन कहता है, सर, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया हूँ। अध्यापक कहता है, क्यों नहीं किया? मोहन कहता है, कल मेरे घर पर एक कार्यक्रम था जिसके कारण मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया। अध्यापक कहते हैं, इसका अर्थ है तुम्हारे लिए पढ़ाई से अधिक और काम जरूरी है। मोहन कहता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं गृह कार्य नहीं कर पाया, परंतु आज के बाद आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा। अध्यापक कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ, कल अपना गृह कार्य पूरा करके लाना। मोहन कहता है, धन्यवाद सर। तो बच्चों आपने देखा छात्र और अध्यापक के बीच का एक संवाद। तो अब बच्चों एक बार इस पाठ की पुनरावृत्ति भी कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस पाठ में। तो हमने सीखा कि संवाद का अर्थ है बातचीत या वार्तालाप। संवाद के वाक्य स्वाभाविक एवं पात्र के अनुरूप होने चाहिए और संवाद विषय को गति देने वाले होने चाहिए और साथ ही बच्चों संवाद स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण भी होने चाहिए। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये संवाद लेखन की विधा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों और निरंतर अभ्यास करते रहिए।